एक वृद्ध भिक्षु और एक युवा भिक्षु दोनों नदी किनारे से चले जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जवान महिला नदी में डूब रही है और बचाओ बचाओ के लिए आवाज दे रही है। युवा भिक्षु तुरंत नदी में कूद गया और महिला को नदी से बाहर निकाल लाया। इस तरह से उसने उस जवान महिला को बचा लिया। तभी बूढ़ा भिक्षु गुस्से से बोला, तूने उस औरत को छुआ, तुझे सजा मिलेगी, मैं तुझे गौतम बुद्ध के पास ले जाऊंगा। जवान भिक्षु बोला, लेकिन मैं तो उसे बचा रहा था। बूढ़ा भिक्षु कहा, वो कोई बहाना नहीं है, तूने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। फिर दोनों भिक्षु बुद्ध के पास गए। बूढ़ा भिक्षु ने गौतम बुद्ध से कहा, इसने एक औरत को छुआ है, इसे सजा दीजिए। बुद्ध जवान भिक्षु से पूछे, क्या ये सच है कि तूने औरत को छुआ? जवान भिक्षु कहा, हाँ ये सच है, लेकिन मैं उसे बचा रहा था। बुद्ध बूढ़े भिक्षु से पूछे, और तुमने उसे नहीं छुआ? बूढ़ा भिक्षु बोला, मैंने उसे स्पर्श नहीं किया, लेकिन मन में छू लिया, मैं उसके बारे में सोचता रहा। बुद्ध ने कहा, तो तुम दोनों एक ही गुनाह के दोषी हो, तुम दोनों को सजा मिलेगी। बूढ़ा भिक्षु बोला, लेकिन मैं बड़ा भिक्षु हूँ, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, उम्र कोई बहाना नहीं, तुम दोनों समान रूप से दोषी हो। बुद्ध ने दोनों भिक्षुओं को सजा दी। उन्होंने उन्हें सारी चीजों के क्षणिक होने पर ध्यान करने को कहा। बुद्ध बोले, सब कुछ बदल रहा है, शरीर सहित। शरीर स्थायी नहीं है, उससे लगाव रखने का कोई फायदा नहीं है। दोनों भिक्षुओं ने शरीर के क्षणिक होने पर ध्यान किया। उन्होंने समझा कि शरीर से लगाव रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने शरीर के मोह को त्याग दिया और अब वे औरतों के प्रति आकर्षित नहीं हुए। बुद्ध ने दोनों भिक्षुओं को सचेतनता का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने कहा, अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहो, अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोनों भिक्षुओं ने सचेतनता का अभ्यास किया। वे अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो गए। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो गए और अब वे औरतों के प्रति आकर्षित नहीं हुए। दोनों भिक्षुओं ने करुणा का महत्व सीखा। उन्होंने जाना कि सभी प्राणी दुखी हैं। वे अन्य प्राणियों के दुख को खत्म करने में उनकी मदद करना चाहते थे। गौतम बुद्ध ने कहा, सभी प्राणियों पर दया रखो, दूसरों के दुख को खत्म करने में उनकी मदद करो। दोनों भिक्षुओं ने करुणा का अभ्यास किया। उन्होंने दूसरों के दुख को खत्म करने में उनकी मदद की। अब वे औरतों के प्रति आकर्षित नहीं थे, क्योंकि उनका ध्यान दूसरों की मदद करने पर था। दोनों भिक्षु ज्ञानोदय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सत्य का वास्तविक स्वरूप समझ लिया था। वे अब औरतों के प्रति आकर्षित नहीं थे, क्योंकि वे अब दुनिया से जुड़े नहीं थे। ऐसे ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नमो बुद्धाय।